शर्मिंदगी पानी के न पहुँचाने की है ये शर्मिंदगी पानी के न पहुँचाने की नज़रे भी सयाबा से झुका सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाम होती है तो ऊँटों से उतरते हैं शाम होती है तो ऊँटों से उतरते हैं पसरे शाह तो नैज़े पे चढ़ा पसरे शाह तो नैज़े पे चढ़ा है और आने के हिंद की बेटी ने सकीना से कहा आने के हिंद की बेटी ने सकीना से कहा सर तेरा किस लिए ए बहन ना खुला किस लिए सुभान अल्लाह। क्या ना खुला है तो वो लगी कहने यतीमों की निशानी है यही वो लगी कहने यतीमों की निशानी बेवारसी बच्चों का पर्दा जो मसरूफ़ सलामे शुहदा बोलता सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बैठ जा कोई नहीं, बैठ जा फर्श पर कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम आयातुल किताबुल मुबीन। सूरह यूसुफ की आयत नंबर शुरू की आयत तिलावत किया। सूरह यूसुफ में खुदावंद आलम जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का जिक्र कर रहा है। शुरू में आप लिखेंगे एक मंजिल पे आपको जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का जिक्र मिलेगा। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपने के आलम में जब आपने दोनों बाया या 13 साल की थी, उस वक्त आपने देखा कि 11 सितारे, 4 सूरज ने आगे झुक गए, सजदा रेज़ हो गए। आपके बाबा जनाब याकूब अलैहिस्सलाम जो पैगंबर थे, जो मासूम थे, जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब को देखा तो आपने किसी से बयान कर दिया। अगर किसी से बयान किया तो सबसे पहले आपने अपने बाबा से बयान किया। अल्लाह गोया कि एक बात सामने आई कि जब कोई मासूम नबी कुछ कहना चाहता है तो मासूम से कहता है, और अगर मासूम नबी किसी मासूम को किसी बात की खबर दे दे तो मासूम उस पर अमल करता है। जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो पैगंबर हैं, जो मासूम हैं, आपने बाबा से जब अपने ख्वाब को मुकम्मल बयान किया तो बाप ने पलट के ख्वाब की ताबीर बयान किया। जनाब यूसुफ सामने आए तो जनाब यूसुफ को देख के आपने ये नहीं कहा कि बेटा तुमने ये ख्वाब देखा है। जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि बाबा मैंने ये मंजर देखा है, तो आपने इरशाद फरमाया कि बेटा ये ख्वाब बहुत अच्छा है, खुदा तुम्हें नबूवत अता करेगा। ये 11 सितारों से मुराद उनके भाई थे, 4 सितारों से मुराद उनके माँ बाप थे। मगर जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बात को अपने बाबा से तन्हाई में बयान कर रहे थे तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटा इस बात को किसी से बयान नहीं करना। जब आपने हिदायत कर दिया तो आपने किसी से उस बात को बयान नहीं किया, मगर जब आप इस बात को अपने वालिद से बयान कर रहे थे उस वक्त उनके भाइयों की बीवी में से किसी ने सुन लिया और आप एक दूसरे को पता चल गया। फिर बात यहाँ तक पहुंची कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, भाई ने भाई की बुग़्ज़ में भाई ने भाई को तकलीफ पहुंचा दिया। अपने बाबा से कह के गए कि बाबा मेरे भाई यूसुफ को दे दीजिए, हम लोग ले जाएं। और यहाँ तक कि एक वक्त आया कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने बाबा से इजाजत लेके अपने भाई यूसुफ को ले गए। और जब ले गए तो ले जाके जो जुल्म और सितम किया
अपने भाई को एक कुएं में डाल दिया और भी बहुत सी ऐसी तकलीफें दिया जिससे भाई के ऊपर मुसीबत आई, मगर वो सब्र कर रहे थे। मगर इतनी मुसीबतों को भी नजरअंदाज करते हुए जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा की बातों पे अमल किया और अपने ख्वाब को अपने भाइयों से बयान नहीं किया। यहाँ तक कि वो वक्त आया कि जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम उस बाजार में पहुंचे जहां गुलाम बेचे जाते थे, और फिर एक वक्त वो आ गया कि आपको ले लिया गया, फिर उसके बाद आप चले और एक लंबा सफर तय किया आपने। मगर जनाब जुलैखा के जब आप महल में आ गए तो लम्हा लम्हा दिन गुजरते चले गए। इधर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाबा से जुदा हो गए और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जुदाई में आंसू बहाते रहे। गोया कि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का अपने बेटे की जुदाई में आंसू बहाना इस बात की दलील है कि अगर किसी की मोहब्बत में या किसी की जुदाई में आंसू बहाया जाए तो ये गुनाह नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत का तकाजा है। अब अगर हम इमाम हुसैन की जुदाई में या उनकी शहादत के गम में आंसू बहाते हैं तो ये गुनाह नहीं है, बल्कि मोहब्बत का तकाजा है। क्योंकि अगर ये गुनाह होता तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम से खुदा कह देता कि मासूम गुनाह नहीं करते। ए याकूब, आप यूसुफ की याद में आंसू न बहाइए। खुदा का न कहना इस बात की दलील है कि अगर किसी मासूम की याद में आंसू बहाया जाए तो वो इबादत है, गुनाह नहीं। सलवात जी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो अमल पेश आया कि आपके चेहरे के हुस्न के बारे में बहुत लोगों को पता चला कि एक यूसुफ है जिसका चेहरा बहुत खूबसूरत है। और यहाँ तक कि जब जनाब जुलैखा ने ये कहा कि जब मैं यूसुफ को यहाँ से गुजारूं तो आप लोग इसको, यानी एक फल है तो उसको हाथ में दिया गया, वो चाहे नींबू हो या कोई भी एक फल वो दिया गया। मगर जब जनाब यूसुफ गुजर रहे थे तो उन लोगों को, जब जनाब यूसुफ नहीं आए थे तो जिन लोगों के हाथ में छुरी दिया गया था, चाकू दिया गया था काटने के लिए, वो हाथों में तो लिए कि उन लोगों को खबर थी एक हाथ में कोई शय है जिसमें हमें छुरी चलाना है, उसको काटना है। मगर जब जनाब यूसुफ आए, इनके चेहरे को देखा तो उन लोग भूल गई और काटने तो लगी मगर उंगलियां कट गई। पता चला कि जब कोई शय ऐसे सामने आती है जो खुदा के खास होती है, जिससे मोहब्बत किया जाता है, जब जख्म लगता है तो तकलीफ नहीं होती। अब कोई ये न पूछे आप तंजीर करते हैं, आपको तकलीफ क्यों नहीं होती? आप अवगारों में चलते हैं, आपको तकलीफ क्यों नहीं होती? आप मातम करते हैं, आपको सीने में तकलीफ क्यों नहीं होती? तो बस बात यही है, जिसके मोहब्बत में अमल को अंजाम दिया जाता है वही मदद करता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बार हाकिम ने कैद में डलवा दिया और जनाब जुलैखा ने जो बात कहा और फिर उसके बाद महल में जो फैसला लिया गया, जनाब यूसुफ को कैद में जिंदान में डलवा दिया। मगर जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदान में आए थे तो उसी वक्त दो कैदी और जिंदान में आए थे। और वो कैदी जो थे वो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिंदान के पास ही में थे। वो देखते थे कि ये जो है कैदी आया है, ये खूबसूरत है, इसके चेहरे से नूर सातिल होता है, ये रात इबादतों में बसर करता है, ये कोई खुदा का खास बंदा है। यहाँ तक कि जब बहुत सी बातों को लोगों ने समझ लिया कि कोई आम नहीं, कोई खास है, तो एक दिन दोनों ने जिंदान में ख्वाब देखा। एक ने ये ख्वाब देखा कि मैं बादशाह को कुछ पेश कर रहा हूं, और एक ने ख्वाब ये देखा
कि परिंदा आया, मेरे सर पे एक तख्त है जो रोटियों से भरी हुई है, और वो कौवा, वो परिंदा उन रोटियों को लेकर चला जा रहा है। दोनों इस बात को देख के इतना परेशान हुए कि आखिर इसकी ताबीर क्या हो सकती है। दोनों जिंदान में, दोनों एक साथ ख्वाब को देख रहे हैं। दोनों ने आपस में तय किया कि क्यों ना हम लोग इसी से पूछें कि जो कहता है कि अल्लाह के हम बंदे हैं, जो कहता है कि हमें खुदा की इबादत करना चाहिए, जो तकवा और परहेजगारी की बातें कर रहा है, जब इन लोग जनाब यूसुफ के पास आए तो इन लोगों ने अपने ख्वाब को बयान किया। कहा कि हम लोगों ने ख्वाब देखा है, तुम इसकी ताबीर बताओ। जिसने ख्वाब देखा था कि हम किसी को कुछ पेश कर रहे हैं, तो आपने इसकी ताबीर ये बताया कि देखो तुम्हें यहाँ से राय मिलेगी, तुम एक बादशाह के वहां खिदमत गुजार हो जाओगे और तुम अपने हाथों से बादशाह की खिदमत करोगे। तो ये उसके लिए अच्छा ख्वाब था, वो खुश हो गया क्योंकि उसको ये समझ में आ गया कि हमको यहाँ से रिहाई मिल जाएगी। और उसके बाद दूसरे ने जो ख्वाब देखा, जब उसने कहा कि हमने देखा कि परिंदा आया, वो कुछ लेके चला गया, तो आपने कहा कि तुम्हें सूली दी जाएगी, सुभान अल्लाह, और परिंदे तुम्हारी बोटियां लेके चले जाएंगे। अब उसके लिए एक ख्वाब गमज़दा था, मगर जो बयान करना था जिस बात को, उस बात के लिए यहाँ तक लेके आए कि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम से जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब को बताया। तब मासूम पैगंबर ने उसकी ताबीर बताया था कि खुदा तुम्हें नबूवत देगा, और ये बहुत अच्छा ख्वाब है। और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से जब उनके बेटों, उन कैदियों ने जब ख्वाब को बयान किया, तब जाके जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी ताबीर बताया। यानी दोनों मासूम ने ख्वाब को सुना और सुनने के बाद ताबीर को बयान किया, मगर जो पके यूसुफ होते हैं वो ख्वाब सुनते नहीं, ताबीर भी बताते हैं और अमल करके भी दिखाते हैं। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का दौर आया और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का चाहने वाला मुहिब अहले बैत ने आलम ख्वाब में देखा कि मैं अपने घर के पास की मस्जिद में गया और मैंने देखा कि मिंबर पर रसूल खुदा बैठे हुए हैं। लोग कह रहे हैं मुसलमानों के रसूल हैं, ये पैगंबर इस्लाम है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तो मैं वहाँ पे दाखिल हुआ, मैंने हाथों को फैला दिया, वहाँ तश्त रखा हुआ है, उन्होंने कुछ उठाया, मेरे हाथों में दे दिया, मैंने देखा तो 18,000। अब मैं परेशान हो गया कि आखिर इसकी वजह क्या है, ये मैंने कैसा ख्वाब देखा, इसकी ताबीर कौन बताएगा। क्या 18 दिन बाकी है, या 18 साल बाकी है, या 18 महीने बाकी है, उसको कुछ समझ में ना आया। यहाँ तक के जब रात का अंधेरा खत्म हुआ, सुबह सादिक नमूदार हुई, दरवाजे के करीब आया, उसने दरवाजा खोला तो क्या देखा, एक मुहिब अहले बैत उसके दरवाजे पे। उसने उससे बयान किया, क्या तुम्हें मालूम है कि जो तुम्हारे घर के पास वाला मकाम पे मस्जिद है, वहां पर ज़िंदे रसूल आए हैं। जैसे ही उसने पहला ख्वाब का मंजर देखा कि यही आलम ख्वाब में मस्जिद देखा, इसी मस्जिद में रसूल खुदा को देखा। अब आगे चले, देखिए होता क्या है। जब ये अपने घर से मस्जिद में आया तो इसने देखा मिंबर पे उसी तरीके से फर्जंदे रसूल इमाम रज़ा बैठे हुए मोहम्मद। अब इसने जब इमाम रज़ा के करीब देखा तो एक तश्त रखा हुआ है जो फूलों से सजा हुआ है, ये दाखिल हुआ, इसने इमाम को सलाम किया, इमाम ने जवाब सलाम दिया। इसने उसी तरीके से अपने घुटनों को इमाम के आगे खम कर दिया और अपने हाथों को फैला दिया। इमाम ने अपने हाथों को उठाया, तश्त के जानिब ले गए, वहां से कोमे को उठाया, उसके हाथों में दे दिया। जैसे ही उसने हाथों को खोला तो क्या देखा कि 18 ही अदद उसके हाथों में है जो आलम ख्वाब में रसूल खुदा ने उसे दिया तो 18 थी। जब इमाम रज़ा ने दिया तो 18 थी।
सुभान अल्लाह। अर्ज़ किया मौला कुछ और दे दीजिए। इमाम ने शाद फरमाया अगर कल आलमे ख्वाब में मेरे जर इससे ज्यादा दे देते तो मैं भी दे देता। सुभान अल्लाह। जुमला बता रहा है ख्वाब सुन के ताबीर बताना आसान है, चेहरा देख के अमल करके ख्वाब बताना आसान है। सवाल भेजो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पैगंबर होते हैं वो जब ख्वाब सुनते हैं तब ताबीर बताते हैं, और जब मासूम होते हैं नबी इमाम होते हैं तो वो अमल करके बता देते हैं कि तुमने ये ख्वाब देखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना सरकार दो आलम ने भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद एक ख्वाब देखा इमाम हसन या इमाम हुसैन की विलादत से पहले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम हसन इमाम हुसैन की विलादत से पहले रसूल खुदा के पास भी ख्वाब को बयान किया गया। उन्होंने खुद ने ख्वाब देखा, उन्होंने रसूल खुदा से ख्वाब को बयान किया, कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है, मैं बहुत परेशान हूं। आपने कहा बताइए। आपने बयान किया कि मैंने देखा कि आपके जिस्म से एक टुकड़ा जुदा हुआ और वो मेरी आगोश में आ गया। जैसे मेरी आगोश में आ गया तो मैं परेशान हो गई और मेरी आंख खुल गई। अब रसूल खुदा ने बयान किया कि देखो खुदा बंदे आलम मेरी बेटी को एक बेटा दे, मेरी बेटी को बेटा खुदा देने वाला है जिसकी परवरिश आपकी आगोश में हो। जो इमाम ने ख्वाब को बयान किया, रसूल खुदा ने जो ख्वाब को बयान किया, इसमें इमाम की ज़हूर की अलामतें बयान की। गोया कि आपने बताया कि इस कायनात में मेरी बेटी के वहाँ बेटा पैदा होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, इमाम ने मासूम के आने से पहले इमाम की बशारतें भी दिया। रसूल खुदा ने इमाम के आने से पहले इमाम के बारे में बताया, वल्दियत समेत बताया। इमाम ने इरशाद फरमाया कि मैं अंबियाओं का सरदार हूँ, यानी आपने बता दिया वो यूसुफ और याकूब हैं जो ख्वाब सुन के ताबीर बताते हैं, मगर हम अंबियाओं के सरदार हैं, यानी जनाब यूसुफ के भी सरदार रसूल खुदा, जनाब यूसुफ और ईसा के भी सरदार रसूल खुदा, और जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल के भी सरदार रसूल खुदा, यानी नबियों में सबसे बुलंद नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और यही वो रसूल कि जिसने दुआ किया कि परवरदिगार मुझे एक नासिर और मददगार दे, तो खुदावंद आलम ने खाने काबा से अली जैसा भाई दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे जुम्मन से गुजारिश है कि मुकदमा आदा हो जाए, मजलिस जमा लगा मसाइल कर जा रही है। और फिर वो वक्त आया कि जब पैगंबर इस्लाम को फरिश्तों ने इस बात की बशारत दे दिया, खबर दे दिया कि आप खाने काबा जाइए और अपने भाई को ले लीजिए। आप वहां पहुंचे और आपने अपने हाथों में अपने भाई को लिया और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तमाम आसमानी किताबों की तिलावत की। खुदा कहता है सुम्मा औरसना किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरसना किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। फिर हमने वारिस बनाया अपनी किताब का उन्हें जिन्हें अपने बंदों में चुन लिया।
बंदे तो हैं मगर कुछ चुने हुए बंदे हैं, और जो चुने हुए बंदे हैं वही मेरी किताब के वारिस हैं। जब रसूल खुदा पहुंचे तो आपने आपकी आगोश में कुरान मजीद की तिलावत किया। कुरान मजीद नाजिल हो जाए, सामने आ जाए और लोग उसको हिफ्ज कर लें। 2 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, यानी जितने साल में कुरान हिफ्ज कर ले तो ख़त्म करेंगे। कभी 10 दिन में, कभी 20 दिन में, कभी 12 दिन में, कभी 30 दिन में, कभी 2 दिन में, न जाने अब तो 3 दिन में भी ख़त्म होता है। तो न जाने ये कैसे, मगर जब हिफ्ज किया, जब कुरान देखा तो हिफ्ज किया तो बहुत स्पीड में हुई तो 2 या 3 दिन में खत्म किया। बहुत ज्यादा हिफ्ज कर लिया तो 1 दिन में खत्म किया। मगर जो हाफिज़े कुरान होते हैं वो कुरान को हिफ्ज करके देख के खत्म करते हैं। जो मुहाफ़िज़े कुरान होते हैं वो कुरान देखते नहीं, लम्हों में खत्म कर देते हैं। रागोशे रिसालत पे 4 किताब कुरान मजीद की और आसमानी किताबों की तिलावत करके अली इब्न अबी तालिब ने बता दिया हाफिज़े कुरान और है, मुहाफ़िज़े कुरान और है। जो कुरान देख के खत्म करे उसे हाफिज़े कुरान कहते हैं, जो छिपी हुई कुरान पे उसे मुहाफ़िज़े कुरान कहते हैं। सलाम भेजे खुदा ने कह दिया कि हमने अपने खास बंदों में से अपनी किताब का वारिस चुन लिया कि जो कुरान मजीद बाकी है, सलामत है, तो ये इसका वारिस है। और खुदा के रसूल से किसी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह ये बताइए ये कायनात, ये दुनिया कब तक बाकी रहेगी? तो आपने इरशाद फरमाया था कि जब तक कायनात में नई हुज्जत रहेगी, नए अहले बैत रहेंगे, जब तक ये कायनात बाकी रहेगी। और ये कायनात का बाकी रहना इस बात की दलील है कि कोई हुज्जत बाकी है। कुरान मजीद का सलामत रहना इस बात की दलील है कि कोई हुज्जत बाकी है। और जब खुदावंद आलम वैबस उन्हें भेजेगा और जब वो ज़रूर कहेंगे तो इसी कायनात को अदल और इंसाफ से भर देंगे। हक कभी बातिल की बैत नहीं कर सकता। अगर हक बातिल की बैत कर ले तो ये जमीन और ये आसमान उसके दरमियान की चीज रोजा वैसा हो जाए, खत्म हो जाए, फना हो जाए। ये कायनात जो बाकी है इस बात की दलील है कि ना रसूल खुदा ने किसी बातिल की बैत किया, क्यों ना उनके अजीजों में से रहे, ना अली मुर्तज़ा ने कभी किसी बातिल की बैत किया, ना इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने किसी बातिल की बैत किया, ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी बातिल की बैत किया, और ना किसी इमाम ने किसी बातिल की बैत किया। क्योंकि अगर किसी बातिल की बैत हक कर ले तो इस जमीन और ये आसमान और इसके तमाम दरमियान की चीज फना हो जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इमाम हुसैन ने शाद फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। गोया के इमाम ने बता दिया जो मेरे जैसा होगा वो किसी बातिल की बैत नहीं करेगा। लोगों ने इमामों को जहर दे के तो शहीद किया, मगर किसी मलून के ये हिम्मत न थी कि हुसैन के बाद किसी इमाम से बैत का सवाल करता। सलवात दे अगर जब इमाम हुसैन इसी दीन को, इसी कुरान को बचाने के लिए मदीने को अलविदा कह के चलना चाहते हैं, तब आपने भी एक ख्वाब देखा। जब आप रसूल खुदा के रोज़े के ऊपर आए थे तो आपकी आँख लगी। आपने देखा कि नाना रसूल खुदा कुछ नबियों के साथ आए हैं और मुझे सीने से लगा के कहते हैं बेटा हुसैन, अब मुसीबत के वक्त तमाम हो गए हैं, अब वो वक्त आ गया है कि जो तुमने बचपन में मुझसे वादा लिया था
वो निभाने का वक्त आ गया है, ऐ बिलाल मदीने को अलविदा कह दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आमादा हुए, अमाया तैयार हुई। एक एक शहजादी अमाई में बैठने लगी और इमाम का खुद गाजी अब्बास आगे आगे कहता वो चला, अहले मन्ना अपनी निगाहों को नीची कर लो, अली और फातिमा की बेटियों की सवारी जाने वाली है। किस शान से काफिला सरजमीन करबला में आया, खैमे लगे, बीवियां खैमों में दाखिल हुई। शहजादी ज़ैनब ने बुलाया, ए अब्बास जिस शान से हमें मदीने से करबला लाए हो, वादा करो उसी शान से हमें करबला से मदीने लेके चलोगे। एक बार गाजी ने सर को झुका के कहा, ए शहजादी अगर जिंदगी ने वफा किया, इसी शान से आपका भाई आपको यहाँ से लेके जाएगा। धीमे धीमे वक्त गुजरने लगा, नमाज की रात आ गई। हुसैन के चाहने वाले आमादा हैं, कल शहादत पेश करना है। हुसैन के एक एक साथ 10 मुहर्रम की इजाजत लेने लगे। हुसैन के चाहने वाले जाने लगे। ज़ैनब का भाई मच आया, एक एक लाशों को उठाता है। ज़ैनब ने एक एक लाश के ऊपर मातम किया, मगर एक वक्त आया जब हुसैन निकलने लगे। हुसैन ने कहा, ए बहन ज़ैनब देखो, अभी मेरी शहादत के बाद अश्कियाँ खैमे में आ जाएंगे, विदाएं सर से छीन लेंगे, खैमों में आग लगा दी जाएगी। वो वक्त आया, इमाम हुसैन मैदान में आए। वो जंग किया जो यादगार ज़माना है, मगर जब इमाम मज़लूम जख्मी ज़मीन पे आए और शिम्र मलून है जो खंजर लेके जाना चाहता है। किसी ने कहा अगर हुसैन जिंदा होंगे तो क्या होगा। एक मलून आगे आया, कहने लगा अगर तुम देखना चाहते हो हुसैन जिंदा है कि नहीं तो अपनी सवारी पे बैठो और कहो चलो हुसैन के ख़याम को लूट लिया जाए। जैसे ही जालिमों ने ये कहा, जख्मी हुसैन ने कोनियों का सहारा लिया। ए जालिमों, तुम्हें मेरी जिंदगी में खैमे से क्या मतलब, मैं खैमे के तरफ ना जाना। बस वो वक्त आया, हुसैन की शहादत के बाद अश्कियाँ खैमों में दाखिल हुए। सिर्फ इतना ही नहीं कि इधर खैमे में दाखिल हुए और मालो ज़र लूटने लगे, बीवियों को सर से दायली छीनने लगे। एक मलून है, खूनी मलून दाखिल हुआ। उसने 3 जुल्म ऐसे किए कि देखने वाले ने जब देखा तो उनके अश्क आंखों से निकल आए। पहला जुल्म उसने ये किया कि जब खैमे जल रहे थे और सब बीबियां एक खैमे में आ गई तो तमाम बीबियों के सरों से दाय छीनी गई, मगर शहजादी ज़ैनब के सर में बाकी थी। उस मलून ने ये देखा कि एक जवान बिस्तर पे लेटा हुआ है, खैमों में आग लगी हुई थी। एक बार ये उस खैमे में गया जिसमें अभी आग न लगी थी, मगर सैयद सज्जाद बिस्तर पे थे। इस जालिम ने इतनी जोर से बिस्तर को खींचा कि सैयद सज्जाद वैसे जमीन पे गिर गए। दूसरा जुल्म जालिम ने किया, किसने देखा एक बच्ची है जिसके कानों में बालियां हैं, ये आगे जाके उस बच्ची के कान से बाली खींचना चाहता। एक बार बच्ची ने अपने हाथों के ऊपर, अपने कानों के ऊपर हाथ रखा कि ऐ मलून में बालियां न छीन। इस जालिम ने एक नेज़ा निकाला, नेज़े से बालियां खींचा, सकीना की लबें फटी, खून जारी हुआ। बच्ची ने चचा को आवाज दिया। तीसरा जुल्म इसने ये किया, इसने जब देखा तमाम बीवियों की चादरें छिन चुकी हैं, ये मलून ने ताजियाना निकाला और अपने हाथ से शहजादी ज़ैनब की चादर को खींचना चाहा था कि बीबी इतनी जोर से चादर थामे थी कि जालिम के हाथ से छूटने न पाए और जालिम के हाथ में चादर जाने न पाए। 3 दिन की भूखी प्यासी, न जाने कितना गम उठाए ज़ैनब। अली की बेटी के पास वो ताकत थी कि हाथों से चादर को थामे थी, मगर जब मलून ने देखा कि मैं चादर नहीं छीन पा रहा हूँ, जालिम ने ताजियाना निकाला, बीबी की पूंछ पे लगाया, बीबी से सबला कर गया। ए अब्बा हमें शान लाए थे, देखो बहन बेदा हो रही है। वो वक्त आया, ये लुटा हुआ काफिला 1 साल तक जिंदान में था, मगर जब इमाम हुसैन की बहन ने ये कहा, ए सैयद सज्जाद हम पहले करबला जाएंगे फिर उसके बाद मदीने जाएंगे। अरे जब भी कोई
कोई जुलूस निकलता है या कोई गम होता है तो इमाम की शहादत में मातम होता है, उनका गम मनाया जाता है। 10 मुहर्रम को इमाम मज़लूम की शहादत, 21 रमज़ान को अली मुर्तज़ा की शहादत, एक इमाम की शहादत में गम मनाया जाता है। मगर जो चंद दिन के बाद दिन आएगा जिसे बहीन का दिन कहा गया, जिसे इमाम हुसैन का चहलम कहा गया, इस दिन किसी इमाम की शहादत नहीं है मगर एक बहन की याद है जिसको मनाया जाता है। बहन अपने भाई की कब्र पे अपने भाई का मातम करने के लिए आई। वो वक्त आया, ये महमिल करबला के जानिब आ रही थी कि एक बार जनाबे जाबिर कब्र हुसैन से लिपटे हुए थे। आवाज आई, जाबिर अरे कब्र से हटो, मेरी बहन ज़ैनब आ रही है। बस इधर ज़ैनब मुस्कुराना था। अरे भाई की कब्र को सलाम किया, भाई की कब्र से जवाब सलाम आया। ज़ैनब ने खिताब होके कहा, ए भैया, एक बार ज़ैनब ने तुम्हारे पामाल लाशे को देखा, बहन तुम्हारे लाशे को पहचान न पाई। ए भैया आज उठो, देखो आज बहन आई है तो तुम अपनी बहन को पहचान न पाओगे। भैया हमें कैदी बना के शाम को पाके बाजार में लाए। भैया जो सकीना स्वाब की करते वो सकीना को शाम में खो गया है। ये टूटा हुआ काफिला है करबला में लेके आई। वाह हुसैना वाह पासा Sai, no sai.